मैं जॉनी आंफो और इस समय इस दहलीज पे अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेस क्लब में पत्रकार साथीगण को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज इस प्रेस क्लब में जिस प्रकार से अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नुमाइंदे की हैसियत से मैं यहाँ कोई अधिक बातें यहाँ आपके माध्यम से करने नहीं आया हूँ। मैं विशेष करके केंद्र बिंदु करते हुए दो विशेष बातों पर मैं अपना जो कार्य है मैं उन्हें संपूर्ण करने की मैं प्रयास करूँगा। जैसे आज अरुणाचल में ईस्टर्न पार्ट में हम लोग सोशल मीडिया के चलते हम लोग आज देख रहे हैं जो लोअर दिबांग वैली में जिस प्रकार का घटना जो है दिल को तहस नहस करने वाली ये बात हो रही है। इसका जिम्मेवार कौन है? हम अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी इस सरकार को ऊंची आवाज में हम सवाल करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं अरुणाचल के विभिन्न क्षेत्र से आवाज गूंज रही है। इस बहुत ही दर्दनाक जो हादसा हुई है, एक पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने ड्यूटी करते हुए अपने जीवन का आहुति दी है और जिस प्रकार से अरुणाचल के हर एक जन इस घटना को बहुत ही निंदनीय तरीके से प्रदेश के सरकार को अपना जो पक्ष है उनको रख रहे हैं। तो इसे आगे और बढ़ने से पहले मैं अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से जो परलोक सदर गए हैं पुलिसकर्मी जिन्होंने ड्यूटी लाइन पे अपने आहुति दिया है, उनके आत्मा को अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हम उनको अपना संवेदना हम अर्पित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार लोगों में वो शक्तियां परमेश्वर प्रदान करे, सहन शक्ति, और इस बहुत ही बुरी हालात में वो उभरने के लिए उन्हें ईश्वर जो है शक्ति प्रदान जरूर करेगी। इसके साथ हमने कल एक सोशल मीडिया में हमने देखा, हमारा एक कुछ काबिल पत्रकार साथीगण वन पर्यावरण मंत्री महोदय को कुछ सवाल दागे थे। उनका जवाब हमको निराश किया है। ये समस्त अरुणाचल को उनके जवाब ने निराश किया है। अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी को ये लग रही है क्योंकि वे अपने जो जिम्मेवारी है उनका पाले को आप इनकार करते हुए हम देख रहे हैं। जिस प्रकार का उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस उनका जो बातें रखने की जो तरीके हैं वे अपने आप को शर्मसार कर रही हैं। और जिस प्रकार से हमारा पत्रकार साथीगणों ने उनको पूछा कि जो हालात हुई है इसके बारे में उनसे जानने की प्रयास करी, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आम बात सी लगती है क्योंकि हम जब रास्ते में जाते हैं तो हम कभी हाथी देखते हैं, कभी हम शेर दिख जाते हैं। उनको ये पता नहीं है हाथी और शेर जब जंगल से बाहर शहर की तरफ आते हैं तो मानव जाति का कितना नुकसानदेह हो सकता है, उनको ये इल्म नहीं होता है। ये बहुत दुर्भाग्य है उनका ये स्टेटमेंट। और अपने इस चेयर की जो गरिमा है उस गरिमा को इस शब्दों के साथ इस प्रकार से वे नस्ते नाबूद नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग उनका इस शब्दों का हम लोग भरपूर खंडन करते हैं, हम बहिष्कार करते हैं और हम उनको
हम आग्रह करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उन परिवार के प्रति भी इस प्रकार का आप सहानुभूति के साथ इस प्रकार का आप शब्दों का आर पार लगाते हुए ये शोभा नहीं दे रहा है। तो इसके लिए अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी निरंतर उसके वीडियो क्लिप्स जो ऑडियो जो सोशल मीडिया में चल रही है महोदय का, तो उन्होंने एक हमारा पत्रकार साथीगण दूसरा सवाल उनसे पूछता है कि अभी सुनने में आ रहा है अरुणाचल में विभिन्न क्षेत्र में अवैध तरीके से पेड़ों का कटाई हो रहा है करके पूछता है। जब उनका जवाब ये कहते हैं कि लोग बोलते रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इस प्रकार का दरकिनार करना, अपने जिम्मेवारी को से भागना, ये इस सरकार का मंत्री ही कह सकता है। और पार्टी का जो छवि है उनको वो इस प्रकार से वे द्रुमिल और नस्तनाबूद कर रहे हैं। ये अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी इनको इस प्रकार से समझ और देख रही हैं। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी जिस प्रकार से जो हमारा जो पुलिसकर्मी जिनका जीवन इस बहुत ही दर्दनाक घटना से खोया है, तो हम लोग सरकार के मुख्यमंत्री की अगुवाई में पेमा खांडू जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि जो 10 लाख जो मुआवजा जो आप बता रहे हैं उनको आप जरूर बढ़ाने की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक सिपाही जो अपने फर्ज को अंजाम देते हुए अपनी ड्यूटी लाइन में जिनका मौत होता है, जिस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो 10 लाख बहुत कम है। तो हम लोग एडीपी पार्टी हम लोग चाह रहे हैं कि उसको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना बहुत आवश्यकता है। इसके साथ हम लोग उन तमाम जो विभाग में जो कार्यरत है उन तमाम को एसआईटी के द्वारा एक बहुत ही अंदर उनका जांच पड़ताल होने की आवश्यकता है। जो लोग दोषी पाया जाता है उनको खड़ी से खड़ी सजा देने की प्रावधान होनी चाहिए, एडीपी ये कह रहे हैं। और जैसे हमको पता लग रहा है कि वन विभाग को आए दिन में लोगों ने बताया था कि मायोदा में जिस जगह जो ये घटना घटित हुई है वहाँ आमतौर से शेरों को आते जाते, बाघों को आते जाते देखा गया है। अगर समय रहते हुए वन विभाग हरकत में आते हुए अपनी जिम्मेवारी को वहाँ केंद्रित करते हुए अगर कार्य करता तो आज इस प्रकार का जो जिंदगानी है वो आज नुकसान हम नहीं देखते। तो हम चाहेंगे कि प्रदेश का सरकार जो इस समय कार्यरत है, जो विभाग में जो लोग हैं, उनको आप जरूर ये बताएं, वे समझाएं कि उनका जो जिम्मेवारी है वो उनसे भागे ना। तो हम लोग जिस प्रकार से जान रहे हैं हमारा प्रदेश में वन विभाग में संरक्षण के लिए कई प्रकार की राशियों का पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन अगर वो राशि वो संरक्षण भी अगर मानव जाति को अगर बचा नहीं पाता है तो ये बहुत दुर्भाग्य है। तो इसका जिम्मेवारी जो है भाजपा सरकार जो पेमा खांडू साहब जो है उनको जरूर लेनी चाहिए। और मेरा मानना होगा जो डीएफओ है वन विभाग का उनको रिजाइन करने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने इस समय वहाँ कार्यरत है उनको सरकार की तरफ से जो भी पनिशमेंट होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। तो साथियों, ये जो घटना जो दिबांग वैली में हुआ है, मैं पुनः फिर से एक बार उन परिवारों के लिए एडीपी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से फिर प्रार्थना करता हूं। तो आज हमारा एडीपी पार्टी की तरफ से इस प्रेस वार्ता में हमने आपको पहले बताया है कि हम लोग 2 विशेष जो पिन पॉइंट करके हम आज बात करेंगे। और दूसरा हमारा आज का जो एजेंडा है, हम यहाँ आए हैं एडीपी की तरफ से, वो है अरुणाचल में कई भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा तोड़ के बढ़ती रही है। ये कोई नया कहानी नहीं है, कोई नई बात हम यहाँ लेके नहीं यहाँ आए हैं। ये बात जो भ्रष्टाचार के बारे में जो मैं आज बोलना चाह रहा हूँ, ये हर एक बच्चे बूढ़े जवान को इसके बारे में इल्म है। ये पर्दा नशी हो चुकी हैं, ये बेपर्दा है, हर एक लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज उसको फिर से पुराना बात को यहाँ इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि हमारा सरकार जो है कि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब लोग आवाज़ बुलंद करते हैं तो मरम पट्टी करने का सिर्फ काम करते हैं, लिपापोटी करते हैं,
आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। तो जैसे कि हम लोग की सरकार को हम लोग एक सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि ये सरकार के जो जो अगुवाई कर रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि आप मनोहर कहानी ना लिखें, आपको चाहिए अमर चित्र कथा लिखें, ताकि लोगों के दिल दिमाग में, समाज में वो है एक एग्जाम्पल की तरह वो सेट हो। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय पेमा खांडू जी जरूर ये कहते हरदम सुनाई देते हैं कि करप्शन को हम लगाम लगा रहे हैं, करप्शन होता ही नहीं है, हम जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे करके उनका आवाज हरदम कई भी क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी रैली होता हो, चाहे कोई फेस्टिवल का वो समय हो, कहीं भी जब आपको पूछेंगे तो एक ही बात को 1000 बार रटते हुए ये बताते हैं। और इस प्रकार का जब आप बात करेंगे ये चलने वाली बात नहीं है। लोग देख रहे हैं इतने भ्रष्टाचार सर्ज के इस प्रदेश में हुआ भाजपा सरकार में कि एक भी आज तक किसी का भरपूर केस चला नहीं है, किसी को सजा हुआ नहीं है। तो इनके बारे में मैं थोड़ी बहुत विस्तार में आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। और सिलेक्टिवली हमने कुछ करप्शन को यहाँ लेके आए हैं जो कि अरुणाचल में बहुत ऊंचे स्तर पर हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोरखोंग सिलेक तो रुक्सिन रेलवे लाइन जो कंपनसेशन है, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सरगर्मी से कंपनसेशन के बारे में आप लोग देख रहे हैं। कल हमारा पार्लियामेंट में भी हमारा मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बहुत ही लंबे विवरण कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे क्या हुआ क्या नहीं है, कल क्या होने वाले हैं। लेकिन वादों पे वादा करना, मुख्यमंत्री जी को हम पूछना चाहेंगे, वादों पे वादा होना लेकिन हकीकत जमीन स्तर पर इसका संपन्न नहीं होना, वहाँ नहीं देखना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इस प्रकार से लोगों को आप मजाक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करके जैसा कि मैक्रोंग शिलेक रोक्सिन का जो रोड वहाँ का जो कंपनसेशन है उनका आवाज़ एक समय लोगों ने उठाया था। गवर्नमेंट ने उसको बताया था कि इसका समाधान इस प्रकार होगा, ये होगा, अरेस्ट हो रही है, पुलिस उनको तलाश कर रही है क्या, लेकिन वो कहानी रह गया है, आज उजागर हुआ नहीं है। दूसरा जो है दिबांग मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट जो है उनका कहानी भी वही है, कहानियों पे कहानी हम देख रहे हैं। और जब हम कहानियों पे कहानी देखते हैं तो हम बारंबार यही कहना चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री और उनके सरकार के जो भी हैं ये जरूर बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कई बरस बीत रहे हैं लेकिन आज तक इसका नतीजा कुछ देखा नहीं। तो अब बताइए लोग किस प्रकार से विश्वास करेंगे इस सरकार को, बताइए लोग किस प्रकार से हामी भरेंगे, किस प्रकार से इस सरकार को जय जयकार करेंगे। सिर्फ ये वादों पे अपना खोखला जो दावा है वो उनको पेश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज तक उसका रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिला। इस कतार में हम आगे बढ़ रहे हैं पोटिन पांगिन स्टेट हाईवे कंपनसेशन, जहाँ पे लोगों का अरेस्ट भी हुआ। अरेस्ट 2 दिन 3 दिन अरेस्ट करते हैं और फिर बहुत ही शीघ्रता से उनका बेल हो जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। अगर ऐसा होता रहा तो करप्शन करने वाला चाहे ऑफिसर हो या कोई भी आम नागरिक हो, डर कैसे रहेगा। अगर आप 2 दिन जेल में रखते हैं, केस भी ठीक से चलता नहीं है, फिर वो जो लोग जिसको आपने जेल में डाला वही लोग जो है फिर भाजपा सरकार में आके भाजपा के साथ हाथ मिलके गुल मिलके भाजपा के लिए जय जयकार करने लगता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। अगर हम देखेंगे ये चिंता का विषय जरूर है और ये पार्टी की बोली नहीं है, पार्टी के चश्मा नहीं है। समस्त अरुणाचल के हर एक प्रत्येक नागरिक को इसको सोचना आवश्यकता होगा। ये सिर्फ एडीपी पार्टी इनको आवाज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आप लोगों ने, कई लोगों ने इसके बारे में आवाज़ किया, कई हमारा समाज के जो शुभ चिंतकों ने इनको आवाज़ किया, कई रैलियां हुई, कई प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इसका रिजल्ट आज तक किसी ने देखा नहीं है। दूर दूर तक कोई रिजल्ट देखा नहीं है। इस कतार में हम देखेंगे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जो हमारा एमपी साहब आप जानते हैं, उनका नाम हम बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो निरंतर आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये लफ्ज़ों में है, आवाज़ में, हवा में तैर रही है उनकी आवाज़, लेकिन ज़मीन स्तर पर कुछ हुआ नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे थे, हमारा मुख्यमंत्री महोदय जी कल हमारा पार्लियामेंट में इनके बारे में बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं इस कहानी में
जिनको दोषी ठहराया जा रहा है वे जेल में 2 दिन रहते हैं, बाहर आते हैं, फिर जाते हैं। सिर्फ 1 और 2 आदमी को आप अरेस्ट करेंगे तो ये कहाँ का, आप सर से पांव तक कहाँ का कहानी बनेगा। तो इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्वमेंट हैं, जितने लोग इसमें अपने बहती गंगा में हाथ धोया है, जिनके पास न घर है, जमीन है, पेड़ पौधा है, जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए अपने अकाउंट में डाला है, उनके लिए आप क्यों पब्लिक डोमेन में इसके बारे में आप नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ आप बोल रहे हैं कि ये हुआ, ये घटन हुआ, ये घटन कितना होगा, लेकिन जब कुछ लोग तो आपको सोशल मीडिया में ये बता रहे हैं कि हमने पैसा लिया है, तो उन लोगों को आप पैसा उनके अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं कर रहे हो और उनके अकाउंट से पैसा वापस क्यों नहीं कर रहे हो। सिर्फ एक दो लोगों को आप चिन्हित करके अरेस्ट करना और यहाँ लिपापोती करना और पार्लियामेंट में हो या कहीं में भी हो बताना कि हम काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। क्योंकि आप लोगों का, आप इस पार्टी का, सरकार का काम को आज तक किसी ने देखा नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। तो जिस प्रकार से और इस कतार में हम आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे, इस भ्रष्टाचार को अरुणाचल के हर एक युवाओं के दिल में जहर घोला गया है। मैं फिर याद आपको दिलाना चाहता हूं आप लोगों के पत्रकार बंधुगण के माध्यम से, क्योंकि हम लोग जब याद नहीं दिलाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आश्वासन पे आश्वासन होती है, कहानी पे कहानी होती है, लेकिन हम कुछ चीज़ को हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। अरुणाचल में आप देखते हैं हज़ार तादाद में लोग, विभिन्न क्षेत्र में लोग आज अनएम्प्लॉयड है, पढ़े लिखे हैं, पिताजी ने लकड़ी बेचा, माँ ने सब्जी पत्तर तोड़ा, कई डिग्री हासिल की है, लेकिन ये सरकार कभी नहीं बताते हैं आपके लिए ये अवसर पैदा हम कर रहे हैं, आपके लिए हम नौकरी इतना पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये बताते हैं कि हम बिजली हम बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं। सड़कें बिजली आप बनाएंगे, किन के लिए बनाएंगे? आप आदमी के लिए बनाएंगे ना। तो आदमी के लिए, आदमी के पास वो जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कमाओ का कोई रास्ता नहीं है, टमाटर बेचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप बिजली पानी और इंटरनेट बना के रोड का आप लोग हर समय गाना गा रहे हैं, उनका फायदा क्या है? तो हम लोग आग्रह करेंगे कि सरकार जो है सबसे ज़्यादा, अगर आप जैसे कि आप फेस्टिवल में जाते हैं, पूरा कैबिनेट वहाँ जाते हैं, इतना दिलचस्प है आपको फेस्टिवल में। हम लोग आए दिन देख रहे हैं जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, कितने साल से बन रहे हैं, उसमें पूरा जो कैबिनेट इंटरेस्ट करके वहाँ जाइए, नाहरलगुन विजिट कीजिए ना, तो ये तो एक सप्ताह में बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फेस्टिवल में आपको बहुत ही दिलचस्प है, आपको धूमधाम, जहाँ मज़ा है वहाँ धूमधाम है। ये सरकार बहुत ही लोगों को भटकाने का सिर्फ काम कर रही है। जैसे कि हम आपको APPCS का जो पेपर लीकेज है, ये बहुत बड़ा कहानी हुआ है। ये हम लोग आम आदमी, जिनको ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले, उनका मालूम नहीं होगा, लेकिन आज जो युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख के आज इंतजार कर रहे हैं मौके का, उनके दिल में कितने जहर का प्याला पीना पड़ रहा होता है, उनको समझने की आवश्यकता है सरकार को। और हमारा पेमा खांडू साहब जरूर ये कहते रहते हैं कि हम लोग अवसर प्रदान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन खोखले हैं उनके दावे। मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं अपने आवाज़ में यहाँ बुलंद करने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जैसे कहते हैं करप्शन जब बहुत तादाद में अरुणाचल में लोग बता रहे हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री कल उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि बहुत ही कमती तादाद में अरेस्ट हुए थे कुछ साल पहले, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसे कि उन्होंने बताया है 2005 से लेकर 2015 में 142 अरेस्ट किया गया है। 2016 एंड 2025 में माफ करिएगा 20 वहाँ हुआ, 2015 एंड 15 में 42 हुआ, 2016 एंड 2025 में उनका जो केस बढ़ के तादाद जो है 122 तादाद बढ़ा है। ये तादाद कोई खुशी का तादाद नहीं है, ये कोई डेवलपमेंट वाला तादाद नहीं है, ये करप्शन हो रहा है, इसलिए इसको तादाद है। इनको बताते हुए, बोलते हुए मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन उनको हम लोग ताल ठोक के हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये करप्शन बढ़ रहा है, इनका रेट बढ़ रहा है, तो इसको लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो हम लोग चाहिए कि जो हमारा जो भाजपा सरकार जो है अभी बहुत साल से यहाँ राज कर रहे हैं,
उनका जो मंशा है उनको ठीक करने की आवश्यकता है, और जो हमारा जनता जनार्दन के विश्वास को जीतने की आवश्यकता है। लेकिन खाली खोखले दावे आप जब ठोकते रहेंगे, बोलते रहेंगे, जमीन स्तर पर उनका कोई कहानी नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है, हम लोग को ये लग रहा है। तो अंत चलते चलते मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कल जो दुर्घटना जो ग्रस्त हुई थी हमारा दिबांग वैली में, उनका जो मुआवजा है उनको 1 करोड़ करने की हम गुहार लगा रहे हैं हमारा प्रदेश सरकार से। और जितने भी भ्रष्टाचार को लगाम लगाने की जो पहल हो रही है सरकार की तरफ से, उनको जमीन हकीकत में बदले, ना कि उनको आवाज में बुलंद करते हुए लोगों को गुमराह करें। और खास जो बात है कि जितने भी हमारा प्रदेश में जो युवा पीढ़ी है उनको आप अवसर दें, नौकरियां उत्पन्न करें। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो कल वहाँ में काउंसिल में रिसेंटली वो जो इंसिडेंट का लेके उनकी कोई डिमांड मांग रखे थे, उसको आप किस वे में देख रहे हैं, आपका पार्टी? देखिए, लोग अपने अपने विचार, चाहे वो दल हो, व्यक्तिगत हो या समूह हो, जो लोग हैं अपना अपना जो मांग है सरकार से हो या सरकार की जो कमी गति है उनको बात रखने की लोग प्रयास करते हैं। हम लोग अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, कल लोगों ने क्या कहा उन पे हम टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोगों का अपना अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, अपने अपने मंशा है, अपने अपने तरीके हैं और रखने का। तो एडीपी हमारा जो पार्टी है, हम लोग यही मान के चलते हैं कि जब आप कोई भी सिपाही हो, फौज में हो, सीआरपी में हो, आईटीबीपी में, पुलिसकर्मी हो, जब इस प्रकार का घटना उनके साथ घटित होता है तो उनके पारिवारिक जीवन में बहुत ही बुछाल सा आ जाता है। जिंदगी जो है अपने आप में नहीं रहते हैं। तो जब आप एक सिपाही को एक सरकार की तरफ से अगर कोई धनराशि का उनको देता है, उनका सहयोग करता है, तो उनका मनोबल बढ़ता है। तो जब मनोबल बढ़ेगा तो जो भी है सिपाही है, जो भी काम करने वाला लोग है, तो उनका मनोबल बढ़ने से देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति उनका जो विशाल हृदय जो बढ़ के सही काम करने के लिए वो करते हैं। सर, वो देखा जाए तो जो आपने अपने इक्विपमेंट का बारे में बात किया है कि पीएसयू को लेते, तो रिसेंटली तादाक नालो ने 80-20 रेशियो को स्केप करने के लिए पास कर दिया, तो उसको आप किस नजर में देख रहे हैं? देखिए, तादाक नालो साहब जो है बहुत ही एक अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा शख्सियत है, मैं उनका तारीफ मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर भी वो तारीफ के काबिल है। जिन्होंने इस मुद्दा को बहुत ही 0 पॉइंट से लेकर टॉप लेवल तक उन्होंने अपना आवाज़ को बुलंद किया, उन्होंने समय दिया, उन्होंने कई आहुति दी। मैं उनको नमन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। और उनके विचार में जो सही है लोग उनको समर्थन करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो किया है वो गलत है। तो सर, जो जैसे आपने बोल रखी हो कि 12 साल को लेके तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा लाइक आदमी को तो पकड़ा है, लाइक डीएलएसएल को अभी तक अरेस्ट हो चुका है। तो ऐसे ही आपका बारे में अभी दूसरी ब्रिज कर रहे हैं, सो अभी बीच साइड से भी सर बहुत आगे आ रहे थे कि उसको रीवेरिफिकेशन करते हैं। सो अभी का कहना है कि सिर्फ साइड का तो इस कमिंग पोर्शन का बारे में बीचू डिस्ट्रिक्ट को लेकर, सो उसको आप क्या किस वे में देख रहे हैं? देखिए, ये आपका बहुत ही वाजिब सवाल है। इस जो बिचुम जो डिस्ट्रिक्ट जो पाले हैं उनके बारे में हमारा ब्रदर सोल दोदम ने भी आवाज़ यहाँ बुलंद किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ बिचुम के कुछ यूथ्स थे, वे भी शायद आपके प्रेस क्लब में आए थे और उन्होंने भी अपना यहाँ आवाज़ को बुलंद किया है। और जैसे कि अभी इतने लोगों के आवाज़ करने के बावजूद भी जो फिल्म चल रही हैं, हमारा जो है मान्यवर हमारा एमपी साहब, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, आप जानते हैं उस क्षेत्र से आते हैं, तो आज तक उनसे एक शब्द भी सुना नहीं है। शायद आपने सुने होंगे लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन एमपी साहब ने इस शब्द को आज तक कहा नहीं। वे कहते हैं वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। कल हमारा मुख्यमंत्री महोदय भी उनको कहता गया, लेकिन जो लोग यहाँ आके उसको सवाल कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ये बहुत दुर्भाग्य है। तो कहानी क्या है इसमें? कोई अलग अलग कहानी है क्या? तो अगर इस तरफ में जो बामिंग से लेके जब चैंगताजो जो इलाका है उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, लो अभी जो बिचम साइड में हमारा एमपी साहब का वो क्षेत्र है, वहाँ क्यों आवाज़ नहीं हो रहा है? ये बहुत दुर्भाग्य है।